देखिए कौन बोल रहा है? हाँ। कपिल शर्मा शो तुम कर रहे हो, हाँ। फिल्में तुम कर रहे हो, हाँ, वर्ल्ड टूर तुम कर रहे हो, हाँ। तुम्हें क्या बेचना खरीदना है भाई, ये बताओ तुम। मतलब बहुत वो सही कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये तो बात है। देखो कपिल, जहाँ से तुम आए, जहाँ से मैं आया, हम लोग लोअर मिडिल क्लास लोग, अर्चना जी आप जानती हैं हमारी जिंदगी है क्या और हम क्या तो कमा लेते हैं, हमारे पास है क्या, देखो हंसी के सिवाय जी। हमारे पास ये कला तो है नहीं कि हम सिर्फ हंस के पैसे कमा लें। हाँ। और हमारी जिंदगियां क्या है कपिल, देखो कि मेरी जिंदगी 10 बाई 10 का कमरा, बीवी का गजरा, बिटिया जो छोटी, सुबह शाम रोटी। घर कब होगा जब होगा अपना। सेकंड हैंड कार का अटूट सपना, अमिताभ का क्रोध, मरता हुआ विचार बोध, बैंक के मैनेजर को रोज रोज सलाम, बनिए के बेटे को झुक झुक राम राम। असल में मेरी जिंदगी तो हर महीने की 1 तारीख को आती है, 10 तारीख तक खत्म हो जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है बहुत। और तुमने कहा कि मैंने यहाँ आने के लिए इतना टाइम लगा दिया, तो अर्चना जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हूँ मारवाड़ी आदमी जी। हम लोग टाइमिंग के बहुत एक्सपर्ट हैं, हमें पता है किस वक्त पे क्या करना है। और हम लोग टाइमिंग के इसलिए एक्सपर्ट हैं कि हम सब के सब लोग चाय में ग्लूकोज के बिस्किट डुबो के खाने वाले लोग, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टाइमिंग। एक्चुअली हाँ। फटाफट निकालना है, सही टाइम पे। 1 सेकंड देरी कर दो नहीं तो ढूंढते रह जाओगे। ये बड़ा काम खराब होता है। बहुत सही। जो आपने मारवाड़ी वाली बात कही ना शैलेश जी। भाई, हम लोग सिंगापुर में एक बार थे, हम लोग साथ में शो कर रहे साथ हैं। में शो करने गए, तो उसके बाद जो ऑर्गेनाइजर थे हमें कहीं वो डांस दिखाने लगे, इंडियन डांस होता था फिल्मी गानों के ऊपर। तो उन्होंने मेरे को जो मेरी पेमेंट बाकी बचती थी $1000, उन्होंने डॉलर में दे दी, 1200 यार डॉलर था। तो वो लड़की आई नाचने लगी, तो मैंने $100 दे दिया। मैं कह यार अप्रिशिएट करें, कलाकार हैं वो, है ना। तो उससे कम वाला था ही नहीं मेरे पास उस समय, 10-12 साल पहले की बात है। 2012। फिर मैंने शैलेश भाई को बोला, मैंने शैलेश भाई लड़की इतना अच्छा नाच रही, आप भी अप्रिशिएट करो। कहते अभी आएगी मैं भी करूंगा। वो जब आई तो ये उठ के उसके साथ नाचने लगी। तो कपिल, पैसे की कीमत होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल हम भाई। लोग जानते हैं ना कैसे देना, मतलब हमारे घर में देना। ये जो जितने स्टार्टअप हुए मेरे खानदान से शुरू हुए हैं। हाँ, सारे स्टार्टअप हमारे खानदान से। ऐसी ऐसी चीजें हमारे पिताजी बहुत पिताजी किस्म के पिताजी हैं। अच्छा, उनसे मांग लो तुम कुछ, वो दे दे, मैं मान जाऊं। उस रात पैदा नहीं हो। भिखारी आया एक पड़ोस, वो बोले साहब अब आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप भी कुछ दीजिए। इन्होंने हाजमोला दी। बोले तू खाता ही रहेगा, पचा भी तो सही। अच्छा, मेरे एक चाचा तो उनसे भी आगे हैं। हाँ। उनसे लोग अनाथालय के लिए कुछ मांगने आए, उन्होंने 2 औलाद दे दी, बोले ये लेके जा। ये चमत्कार जिंदगी से मैं सच्ची घटना तो निकल के इसलिए आते हैं। जैसे मैंने कहा था मेरे पिताजी बड़े पिताजी किस्म के पिताजी हैं, उनका ह्यूमर इतना स्ट्रॉन्ग है। ये संजय झाला सच्ची घटना, हमारे घर आए अर्चना जी और जैसा कि खुद की तारीफ खुद ही कर लेता है। अच्छा। पर ये इनको पता ही नहीं कि मेरे बाप से मिल रहे थे। अच्छा, जब पहली बार आए, मैं संजय झाला देश का कवि हूँ और मेरे को ये आचार्य कहते हैं प्यार से, आचार्य से मिलने आए। और ये तो बोले इस घर में सबसे बड़ा आचार्य तो मैं हूँ। अरे बोले नहीं, उनसे मेरा नाम लिया, उनसे मिलने आए। चले गए, अच्छा ठीक है मैं कवि हूँ। तो पिताजी बोले अच्छा एक कुर्सी ले और बैठ जा। तो इन्होंने लगा कि मेरा परिचय ध्यान से सुना नहीं है। बोले सर मैं संजय झाला देश का बहुत बड़ा कवि हूँ। बोले 2 कुर्सी लेके बैठ जा। बहुत अच्छा। ये जिंदगी में चमत्कार खुद ही निकल के आते हैं। बहुत बढ़िया। मैं उनका बता दूं, अभी उनको ईश्वर उन्हें शतायु करे, किडनी की समस्या है, तो अभी अस्पताल में काफी दिन रहे और अभी भी दिक्कत में है। लेकिन उनका ह्यूमर वहां भी खत्म नहीं हुआ। अच्छा जी। जब अस्पताल में गए तो बोले यार बहुत दिन हो गए यार, अब घर चलें। मैंने कहा देख लो घर पे मम्मी है। बोले फिर यही रहने दे। फिर बोले यार किडनी का क्या है क्या। मैंने कहा देखें बात करते हैं, शायद ट्रांसप्लांट हो जाए। बोले पूछ पुरानी का क्या देंगे। ये उनका ह्यूमर, ये जिंदगी का ह्यूमर है। हम गाली भी नहीं देते बिना बात के। अच्छा, गाली भी नहीं देते। ये मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में सुनाया था ये। बोले बिना गाली दिए काम चल सकता है तो क्यों देने। हाँ। जब जा रहे थे ट्रेन के अंदर, तो ट्रेन में जा रहे थे तो कहीं चाय वाय पीने उतरे, तो वापस आके देखा तो उनकी सीट पे एक आदमी बैठा हुआ था। अब वो कि मेरी सीट, मैं चाहता तो गाली दे के उठा सकता था। मैं संस्कार नहीं है ना हमारे, गाली क्यों देनी। तो नमस्कार किया। भाई नमस्कार, आपका नाम। बोले शांतिलाल। पिताजी बोले बहुत अच्छा शांतिलाल जी। आपके पिताजी का नाम। बोले कांतिलाल। बोले शांतिलाल जी ये सीट कांतिलाल जी की नहीं है। बहुत अच्छा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
हाँ सीधा नहीं बोले तेरे बाप की है सीट। अरे ये इसी में लड़ाई हो जाती है। अरे क्यों कहना है कहने का तरीका कितना अच्छा है। अरे कितना बढ़िया तरीका है। हमारे चाचा जी का टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा। मतलब कैसे ह्यूमर कैसे निकलता है जिंदगी से, उनका टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि उनके शब्द बाद में आते हैं, एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं। अच्छा थोड़ा टाइमिंग का इशू है। वाह अच्छा टाइमिंग हाँ। का इशू। हाँ टाइमिंग का इशू है, तो शब्द बहुत बाद में निकलते हैं, एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं। हाँ हाँ तो एक दिन आए मुझे सुबह सुबह घर पे आ गए, बोले